किसी भी हालत में। लेकिन यहां एक और गलती होती है, तुम पढ़ते हो लेकिन बिना मकसद के, तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्यों पढ़ रहे हो, और बिना कारण के की गई मेहनत जल्दी टूट जाती है। इसीलिए खुद से पूछो, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, किसके लिए पढ़ रहा हूं, क्या मैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा हूं या जिंदगी बदलने के लिए। और जब ये सवाल अंदर से क्लियर हो जाता है, तब मेहनत मजबूरी नहीं रहती, तब मेहनत आदत बन जाती है, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और बेटा, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उस समझ पर चलना सबसे कठिन होता है। तुम कहते हो आज से बदल जाऊंगा, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हो, मन कहता है थोड़ा बाद में, शरीर कहता है आज रहने दे, और तुम फिर हार जाते हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि यहां कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होता, न कोई ताली, न कोई सराहना, सिर्फ तुम और तुम्हारी लड़ाई। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने इस जगह खुद को नहीं संभाला, तो जिंदगी कहीं और तुम्हें संभालने का मौका नहीं देगी। तुम दर्द से डरते हो, लेकिन सच क्या है, दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जब सिर दर्द होता है पढ़ते पढ़ते, तो समझो दिमाग काम कर रहा है। जब नींद आती है और तुम फिर भी पढ़ते हो, तो समझो तुम अपने पुराने कमजोर वर्जन को तोड़ रहे हो। लेकिन तुम क्या करते हो, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आया और तुम तुरंत भाग गए। यही आदत तुम्हें औसत बना रही है। अब एक बात दिल पर लगाकर सुनो, आज तुम जिस दर्द से भाग रहे हो, कल वही दर्द तुम्हारी मजबूरी बन जाएगा। आज पढ़ाई का दर्द है, कल बेरोजगारी का दर्द होगा। आज नींद का त्याग है, कल पछतावे की नींदहीन रातें होंगी। तुम्हें कौन सा दर्द चाहिए, चुनाव आज करना है। अब जरा अपनी जिंदगी की सच्चाई देखो। तुम्हारे पिता दिन भर मेहनत करते हैं, थके हुए घर आते हैं, लेकिन फिर भी तुमसे पूछते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है। तुम्हारी मां अपनी जरूरतें मार देती है ताकि तुम्हें कमी ना हो। कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा है। उन्हें लगता है एक दिन उनका बच्चा उनकी जिंदगी बदल देगा। और तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल में समय बर्बाद, नींद में जिंदगी बर्बाद, और फिर कहते हो मौका नहीं मिला। मौका तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं रहे। और सच सुनो, राउर बच्चा क्रूर है, ये कमजोरों के लिए नहीं रुकती, ये सिर्फ उन्हीं को जगह देती है जो खुद को साबित करते हैं। अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और जब तुम दोनों एक ही जगह खड़े होंगे तो जीत उसी की होगी जिसने ज्यादा त्याग किया होगा। तुम सोचते हो सब आराम कर रहे हैं, नहीं, कहीं कोई अभी भी पढ़ रहा है, कोई अभी भी मेहनत कर रहा है, कोई अभी भी अपने सपनों के लिए नींद त्याग रहा है। और अगर तुम नहीं कर रहे तो धीरे धीरे तुम पीछे छूट जाओगे, बिना शोर के, बिना पता चले। और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब फैसला साफ है, या तो तुम आज खुद को तकलीफ दो, या कल जिंदगी तुम्हें तकलीफ देगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में जीतना चाहता हूं? अगर जवाब हां है, तो फिर आधे मन से नहीं, पूरे जुनून से लगना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। मोबाइल से दूरी, समय का सही इस्तेमाल, नियमित पढ़ाई, और सबसे जरूरी खुद से ईमानदारी। क्योंकि तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से नहीं। और याद रखना, धीरे धीरे किया गया सुधार सबसे मजबूत होता है। आज 1 घंटा, कल 2 घंटे, फिर 3 घंटे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा, जब तुम खुद को आईने में देखोगे और कहोगे हाँ, मैंने हार नहीं मानी। और वही दिन होगा जब तुम्हारी जिंदगी सच में बदलना शुरू होगी। अब फैसला, या तो तुम जीतोगे या वही पुराने बनकर रह जाओगे। बेटा, अब बात यहां तक आ चुकी है जहां खेल खत्म नहीं होता, यहीं से असली निर्णय होता है। क्योंकि अब तुम्हें सब समझ आ चुका है। अब तुम्हें पता है गलती कहां है, दुश्मन कौन है, और रास्ता क्या है। अब अगर तुम फिर भी नहीं बदलते, तो फिर गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आदतों की नहीं, तुम्हारे फैसले की है, और यही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी तय करेगा। अब ध्यान से सुनो, जिंदगी में 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक वो जो सब समझते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, और दूसरे वो जो कम समझते हैं लेकिन जो समझते हैं उसे पूरी ताकत से करते हैं।
और जीत हमेशा दूसरे वाले की होती है। अब खुद से पूछो तुम कौन हो, वो जो सोचता है या वो जो करता है। अब एक सच्चाई और सुनो, सफलता कभी भी आसान रास्ते पर नहीं मिलती। वो उसी के पास जाती है जो अपने आराम को छोड़ देता है, जो अपने मन की नहीं अपने लक्ष्य की सुनता है, जो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा हराता है। तुम्हें लगता है एक दिन में सब बदल कर भी जाएगा? नहीं, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन